दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है भाई साहब कि आईबीए ने यूएफबी को कल यानी कि 14 तारीख को खिचड़ी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन भाई साहब वार्ता के लिए बुलाया है 2:30 बजे मुंबई में अपने ऑफिस में कि भाई आइए हम लोग बातचीत कर लें। अच्छा, बातचीत का मेन मुद्दा क्या है? एक्चुअली 8 तारीख को यूएफबी ने एक स्ट्राइक की नोटिस दी है कि 27 तारीख को ये स्ट्राइक पर जाएंगे ऑल ओवर कंट्री। और मुद्दा ये है कि 5 डेज बैंकिंग जो कि 2 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 2023 से जब आईबीए ने भी एग्री कर लिया, उनको डीएफएस को भी भेज दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। बार बार कहते रहते हैं, बातचीत होती रहती है और कुछ भी नहीं हुआ और इन्होंने स्ट्राइक की नोटिस दे दी। तो इसलिए भैया बुलाया गया है। चलो अच्छी बात है। अब सवाल यह है कि अगर आईबीए के बस में ही होता, डाकिया होने के अलावा, पत्रवाहक होने के अलावा उनके बस में ही कुछ होता तो शायद कर देते। इनको तो वहाँ जाकर देना कि मालिक देखो हम ये बात इतनी हो गई है सब। मालिक ने अभी तक नहीं किया, डीएफएस ने अभी तक नहीं किया, सरकार ने अभी तक नहीं किया, तो भैया हम लोग बार बार कहने के बावजूद क्या हुआ? तो फिर यूएफबी ने नोटिस दे दी। तो अब की कौन सी नई बात कह देंगे, कौन सी पावर लेकर के आएंगे, ये मैं नहीं समझता। मेरा मानना ये है कि आईबीए फिर यही कहेगा कि अब की हम बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहेंगे, स्ट्रांगली कहेंगे, बहुत सीरियसली कंसीडर हो रहा है, आप भी देख लीजिए, चिंता न करें, जल्दी ही हो जाएगा। कोई टाइम बाउंड नहीं बता पाएंगे कि आखिर कब हो पाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जो यूनियन का अपना तरीका रहा है पहले, विशेष करके AIBEA का, कि हो सकता है कि फिर स्ट्राइक उनके आश्वासन पर झूठे और बेसलेस, आधारहीन, खोखले आश्वासन पर ये स्ट्राइक फिर अपनी डिफर कर दे, फिर अपनी स्ट्राइक टहल जाए बाद में। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है, मेरा अपने कैरियर और उसमें जो मेरे तजुर्बा पाया है बैंकिंग के कैरियर में और ट्रेड यूनियन के कैरियर में, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार इनको आर पार की बात करनी चाहिए, वरना इनका कुछ भी नहीं होगा। ऐसे होगा जैसे 32-33 साल से पेंशनर्स का कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं पेंशन अपडेशन हो पा रहा है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इन्होंने कम से कम हड़ताल की बात कही, और अच्छी बात तब होती अगर ये कहते कि साहब पेंशन अपडेशन जब तक नहीं होगा, जी हाँ, तो हम उसके लिए भी हड़ताल पे जा रहे हैं, कभी कहते तो थोड़ा और अच्छा लगता है। इनकी स्ट्रेंथ कुछ और दिखाई पड़ती है। ये अलग बात है कि जितनी दिखती है 50% से ज़्यादा उसमें डायरीज होते हैं, आज भी होते हैं भाई साहब, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी सीजन में कर दिया जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि इनको इस बार स्ट्राइक को डिफर नहीं करना चाहिए। या तो कोई मैंडेट लेके आए वहाँ से, आईबीए वाले अपना कुछ परमिशन लेके आए कि भैया आपकी ऐसा कह दो, लिख के दे दो। अच्छा, क्या लिख करके दे देंगे भाई? आईबीए क्या लिख करके दे सकता है? या उसके पहले डीएफएस कर दे, सरकार कर दे 5 डेज बैंकिंग। लेकिन करना धरना कुछ नहीं इनको है। मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि वर्किंग के जो मेंबरान हैं वो टहल न जाएं, वो हमारे बिल्कुल आस्थावान बने रहे। अमूमन इसीलिए होता है। ये अलग बात है कि 32 साल से हम लोगों का नहीं हुआ, लेकिन हम लोग भी आस्थावान बने हुए हैं। उनके नहीं हैं अब उनके बिल्कुल नहीं। अब अपनी रिटायरीज यूनियन के हम लोग आस्थावान हैं। उन पर अब भरोसा नहीं रहा वर्किंग यूनियन पर। ये अलग बात है कि तमाम रिटायरीज लोग वर्किंग यूनियन के नेता बने हुए हैं और वही सबसे बड़ा पेंशन अपडेशन में रोड़ा भी बने हुए हैं। भाषा किसकी बोलते हैं? मैनेजमेंट की भाषा बोलते हैं, आईबीए की भाषा बोलते हैं, बैंक वालों की। यूनियन की भाषा नहीं बोलते हैं। बताते साहब पैसा नहीं है हमारे पास में। ऐसा कूद के CHV साहब बता रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, पैसा क्या आसमान से आएगा, आकाश से आएगा, पेड़ में लगता है। मतलब जो भाषा बोलते हैं कि साहब इसमें डालना पड़ेगा, ये है, सम पीपुल आर सिटिंग हियर वांट पेंशन अपडेशन, और सम अंग्रेजी में से बोलते हैं, मतलब क्योंकि हम तो भाई उनकी बात बता ही सकते हैं आपको। और ये भी कहा कि साहब अभी मीटिंग उनकी जो 10-11 की मीटिंग थी, वहाँ कॉन्फ्रेंस थी गुजरात में, उसके पिछली वीडियो मैंने आपको बात बता चुका हूँ। बिल्कुल कूद के कहा, मैंने तो उनका वीडियो देखा, मेरा तो भाई सर क्या बताएं हम आपको कि साहब क्या बोल रहे हैं, ये पैसा नहीं है, लोग कोर्ट में चले गए ये बोल रहे हैं। और कोर्ट हमारे लिए कोई भी कोर्ट हो, सारी कोर्ट जो है ये कर्मचारियों के खिलाफ है। ये तो सीधे कोर्ट का कंटेम्प्ट बनता है।
कोर्ट इस तरीके की बातें अगर संज्ञान में ले ले इनके जैसे लोगों की तो नाराज़ हो जाए, हमारा काम बनता हो तो कहो ना हो। मतलब कुल मिलाकर के ये उधर की भाषा बोल रहे हैं और ये रोड़ा समझो आप इनको। क्यों ऐसा करते हैं मैं नहीं जानता। ये अलग बात है कि AIBEA तत्कालीन AIBEA के बहुत बड़े प्रयास थे पेंशन दिलवाने में, लेकिन वो वाली AIBEA थी। जैसे ये वो कांग्रेस थी जिसने देश आज़ाद कराया और ये कांग्रेस है। वही चीज़ वहाँ है भाई साहब, वही चीज़ बिल्कुल वहाँ है कि ये वो AIBEA थी जिसने पेंशन दिलवाई और जो रोड़ा लटका रही है वो ऐसा मेंबरान का मानना है। आपका भाई साहब जो कमेंट हो हमको बताइएगा। फिलहाल आउटपुट जो भी होगा कल शाम तक आएगा इसका मीटिंग का, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन प्रयास ये रखिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम लोगों का जो मुकदमा है 15 तारीख को वो भाई साहब ज़रूर सुना जाए और निर्णय भी आपके पक्ष में हो, ये ईश्वर से प्रार्थना करिए। और वकील साहब लोगों से ये निवेदन है कि वो कोर्ट में हाजिर भी रहें और बिल्कुल तरोताज़ा होकर के हाजिर रहें, सारी बात कहें, आर्गूमेंट में कोई चीज़ छोड़ें नहीं, क्योंकि सारे दस्तावेज आपके पक्ष में हैं। यानी बैंकर्स के, हम बैंकर्स के, रिटायरीज़ के, पेंशनर्स के पक्ष में हैं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।